हेलो एवरीवन, आज की क्लास में 9.2 एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर है। 1 to 8 तक एक कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन निकालना होगा और कंडीशन जो दी हुई है वो इक्वेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक, तो 1 to 8 तक हम पहले देखते हैं, फिर 9 से के क्वेश्चन डिफरेंट होने वाले हैं। इसकी पिछली क्लास में आपने देखा होगा 9.1 और स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाया गया था। ठीक, आज की क्लास में हम 9.2 और 9.3 अगर टाइम बचा तो 9.3 आज देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में 9.3 देखेंगे। अभी लिखा हुआ राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। थ्योरी क्लास में ये बहुत ही क्लियर तरीके से बताए हैं हम आपको। जैसे कोई अगर बन रहा है लाइन, ये हमको पता है एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये 0 0 हमको पता है कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, तो अगर हम बोले आपसे कि इस एक्सिस पर किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए उस पे कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट पता है, अगर y इस पे इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा इस तरीके से, और इस पे प्लस में वैल्यू, इसमें निगेटिव में वैल्यू होती है। ठीक, ये हमको पता है। अगर हम बोले कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर तो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों 0 है, लेकिन जैसे ही आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ेंगे x की वैल्यू बढ़ेगी। और कोई कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखा जाता है हमको पता है, कोई कोऑर्डिनेट्स x, y होता है। आगे बढ़ेंगे अगर तो ये कोई मान लीजिए 1 2 3, तो ये 1, y की वैल्यू तो 0, y तो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है 1 2 3, नीचे जाने पर -1 -2 -3। तो जैसे ऊपर जाएंगे y बढ़ेगा और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0, मतलब इस लाइन पर कहीं चले जाएंगे 1 0, ये 2 0, ये 3 0, मतलब y की वैल्यू 0 है। क्या है, इस लाइन पर y की वैल्यू 0 और यही x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 1, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट्स x, y लिखते हैं। x की वैल्यू यहाँ तो 0, x की वैल्यू तो इस तरफ बढ़ रही है, घट रही है, और y के ऊपर नीचे, तो केवल y एक्सिस पर ऊपर जाएंगे तो y तो बढ़ रहा है 1 2 3, लेकिन x की वैल्यू तो 0 इस लाइन पर ऊपर से नीचे तक होगी। इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट 0, 2, इसका 0, 3, मतलब x की वैल्यू 0 है इस लाइन पर। तो इसका अगर हम बोले कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, x इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। पहला क्वेश्चन आपका यही था कि x एक्सिस और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू 0 और ये क्या होगा x इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इरेज कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंडीशन दिया हुआ है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एक पॉइंट दिया हुआ है आपको -4, 3 एंड स्लोप क्या दिया हुआ है 1/2। अब हमको पता है कि 1 पॉइंट और 1 स्लोप दिया होता है, तो y -y1 m x -x1, where x1 y1 क्या दिया हुआ है -4, 3 एंड m ये क्या है, ये हमारा स्लोप है। m की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y -y1 कितना 3, ये क्या है x1, ये क्या है y1, m 1/2, x -x1 कितना है -4, देन y -3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x + 4 हो जाएगा, 2y -6 और x + 4, देन 2y को उधर ले जाइए, x - 2y और 6 इधर आकर 12, ये 2y। ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ है, सेम इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वही चीज है, एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है। पॉइंट क्या है? 0 0। इसका मतलब कि वो जो भी लाइन है, कोई ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, इस तरीके से, सॉरी, ओरिजिन से पास हो रही है 0, 0 से, और ये जो स्लोप है इस लाइन का m दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? y माइनस y1 m x माइनस x1, जो वैल्यू दी 0 0 से पास हो रही है, x1 y1 दोनों 0 है, और m एज इट इज इसी तरीके से लिख देंगे। तो y माइनस 0 m x माइनस 0 देन y इक्वल्स टू mx, ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये थीटा की वैल्यू दी हुई है और पास कर रही है इस लाइन से, वो पास हो रहा है। मतलब इस तरीके अगर इसका फिगर बनाए तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, पासिंग थ्रू 2, 2, 3 इस तरीके से है, और इस तरीके से कहीं पास हो रहा है, और ये थीटा की वैल्यू, ये रफली फिगर हम आपको बताए हैं। अब थीटा की वैल्यू 75 है, या तो आपके एग्जाम में 75 की वैल्यू एग्जैक्ट साइड में दी हुई 1075, हमको पता है m इक्वल्स टू tan थीटा, इट मीन्स tan 75। अब इसकी वैल्यू तो हम याद करके नहीं रखे हैं, याद किस चीज की है? हम लोगों को tan 30, 45, 60, 90 इस तरीके से वैल्यू याद होती है। तो ये हमको अगर याद नहीं है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यहाँ एक छोटा सा लगेगा, इसको भी हम इरेज कर देना, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, y इक्वल्स टू mx सिर्फ आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या? tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा। यहाँ क्या करना होगा हमको? tan 75, इसको क्या लिख सकते हैं आप? tan 45 प्लस 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। अब a प्लस b का फॉर्मूला, हमको tan 45, यहाँ क्या हो जाएगा? a की जगह 45 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब हमको पता है कि tan 45 की वैल्यू याद होगी, नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक, क्योंकि यहाँ ये तो याद होना ही पड़ेगा। जो फिक्स एंगल होते हैं कुछ 30, 45, 60, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 3 एंगल्स आपको रिमेम्बर होने चाहिए। और tan 30 का क्या हो जाएगा? 1/√3, यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसको हम डायरेक्ट tan 75 लिख सकते हैं, यहाँ 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1, और √3 जो डिनोमिनेटर में होगा कट जाएगा। यहाँ नीचे भी √3 प्लस 1 से, और ऊपर √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा आपका? tan 75, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ √3 प्लस 1 का स्क्वायर खुल जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2√3, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब आपका वैल्यू कितना आ गया? tan 75 डिग्री का, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और नीचे 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस √3, ठीक है। ये रफली इसका बनाए थे ड्राइंग जो बनेगा आपका। अब क्या आ गया आपका? ये पॉइंट पता चल गया, और हमको पता है m इक्वल्स टू tan थीटा tan 75, और इसकी वैल्यू कितना आएगी? 2 प्लस √3। अब इस इक्वेशन में आपको पुट करना है m x माइनस x1, और आपका आंसर आ जाएगा। y माइनस y1 कितना है? 2√3, m कितना है? 2 प्लस √3, और ये x माइनस x1 कितना है? 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करके x और y को
एक साथ कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, y माइनस 2√3, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 4 प्लस का √3x माइनस 2√3 यहाँ दोनों साइड में बराबर दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू है 2x ऐसे ही रहने देंगे, y को इधर लाइए 2x प्लस √3x इधर आएगा तो y हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी -4 था। यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन लीजिए, 2 प्लस √3 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू ये ठीक है, ये भी और ये भी, और थीटा 75 अगर दे देगा तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है थोड़ा सा, और जैसे ये tan थीटा की वैल्यू आ गई आपको स्लोप निकल गया। और अगर हम सीख भी यही रहे थे कि अगर गिवन कंडीशन क्या है, स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन निकालना, यही सीख रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब ये कंसेप्ट क्या है, अभी तक एक पॉइंट दिया हुआ था और एक स्लोप उसका दिया हुआ है, स्लोप और एक पॉइंट, उसका हम इक्वेशन निकाल लेते। अभी क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट, मतलब इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, मतलब 1 2 3 इस तरीके से यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। ये हमारा ओरिजिन है 0, 0। तो अगर इस तरीके से अगर बन रहा है कोई भी, जैसे इस तरीके से बन गया, ओरिजिन के बीच में आप यहाँ खड़े हो जाइए, ठीक, तो ये क्या होगा आपका राइट, ये क्या होगा लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हो गया। तो ये लाइन इस तरीके से निकल रहा है, ये लाइन लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन 3 यूनिट 1 2 3 -3, 0, और कितना इसका स्लोप कितना है -2। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से हमको पता चल गया, जो बोला वो कर दिए आप। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस को 3 यूनिट में कट कर रहा है, 1 2 3, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, उसके लेफ्ट में, राइट में बोलता तो हम यहाँ कट करते, और स्लोप कितना दिया हुआ -2, और 3 यूनिट कट कर रहा है, मतलब पास कहां से होगा -3, 0 से पास हो रहा है। ये वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, इसका कोई इसमें बात नहीं किया है क्वेश्चन में। अब हमको पता क्या चल गया, 1 पॉइंट और एक स्लोप, पूरा करिए, y माइनस पॉइंट क्या हो गया -3, 0, और स्लोप क्या है -2, तो y -0 स्लोप -2, x -3 हो जाएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू -3 है, y इक्वल्स टू -2x, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, लेकिन बाहर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, 2x इसको एक साइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x इधर आएगा, +y +6 इक्वल्स टू 0, ये होगा आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आप बनाइए कोऑर्डिनेट xy प्लेन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट को जो भी बोलेगा हम शो करेंगे। क्या बोला, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, इसमें क्या चर्चा कर रहा है कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, मतलब 1 2 1 2, नीचे भी बनाइए आप 1 2, क्योंकि अभी इंटरसेक्टिंग 2 यूनिट, सिर्फ 2 यूनिट्स की बात किया है। कहाँ कट कर रहा है, पॉजिटिव में, निगेटिव में, ओरिजिन के नीचे या ओरिजिन के ऊपर, ये चीज चर्चा करेगा। एबव द ओरिजिन, मतलब ये आपका ओरिजिन है, एबव द ओरिजिन मतलब इसके ऊपर यहाँ कट कर रहा है, ठीक। एंड एंगल 30 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। ये एंगल आपका कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमको पता है m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan 30, ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये मान 2 से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ये हमने आपको सिखाया है बहुत अच्छी तरीके से किसी कोऑर्डिनेट का कैसे लिखते हैं। यहाँ y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्या आ गया 0, 2, ये x1
y1 हो गया और m दिया हुआ है, वैल्यू क्या पुट करना है, y माइनस y1 m x माइनस x1, इसमें पुट कर दीजिए। y माइनस y1 की वैल्यू 2 है, m 1/√3 x माइनस x1 यहाँ 0 है, मल्टीप्लाई करिए, √3y माइनस 2√3 इक्वल्स टू x, इसको इधर लाइए, x माइनस √3y प्लस का 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जैसे ही इंटरसेक्टिंग बोलेगा आप वहां पर कट करिएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए, एक कोऑर्डिनेट पता चल गया और एंगल दिया हुआ है तो उससे स्लोप निकल गया। यहाँ तो डायरेक्ट ही स्लोप दिया हुआ था और एक पॉइंट एक्स एक्सिस को डिस्टेंस 3 यूनिट पर कट कर रहा है, तो 3 यूनिट पर गलती ऐसा मत करिएगा कि पॉजिटिव 3 यूनिट में कट करिएगा, कहाँ कट कर रहा है ये भी बताया है, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट कट कर रहा है, मतलब ये इस तरीके से -3,0 ये पॉइंट हो जाएगा। 5 और 6, नेक्स्ट 7 और 8 पर आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू -1,1 एंड 2,-4। इसका एक इक्वेशन आता है, सीधा सीधा अगर एक इक्वेशन अगर देखा जाए, पहले तो क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप किस तरीके से निकलता है ये हम सीखेंगे। y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 से आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या होगा, y2 -4 कामा y1 कितना है 1 -1, यहाँ क्या है 2 x1 माइनस का 1 है, तो ये कितना हो गया, -4 -1 -5, 2 -1 3, 5/3 हो गया। अब या तो इस स्लोप से किसी एक पॉइंट को लेके इक्वेशन लिख दीजिए, ये भी सही हो जाएगा, या फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेकर एक इक्वेशन लिखना होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप लिखना चाहें तो दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का अगर इक्वेशन लिखना हो तो y माइनस y1 डायरेक्ट पुट करना हो तो, या फिर इसी को एक पॉइंट को इसे a मान लीजिए, पॉइंट -1,1 एंड स्लोप क्या, आप यहाँ स्लोप m क्या निकाले हैं, -5/3। इसी इक्वेशन में y माइनस y1 mx माइनस x1 निकालिए, 2 पॉइंट दिया हुआ है उससे हम स्लोप निकाल लेते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट देने का ये एक वैल्यू है। आप इसको भी पॉइंट मान सकते हैं, -1,1 को, या फिर 2,4, किसी भी इन दोनों में से किसी को आप एक पॉइंट से पास करा के और स्लोप -5/3 रखेंगे, इक्वेशन सेम आएगा। आपको हम दोनों चेक करके बता देंगे। y माइनस y1 कितना है 1, m कितना है -5/3, x माइनस x1 कितना है -1, ये +1 हो जाएगा, y माइनस 1 यहाँ 3 आ जाएगा, ये -5 x + 1 हो जाएगा, -+1 मल्टीप्लाई करिए, 3y -3 -5x, सॉरी -5x को इधर लाइए, 5x + 3y इधर प्लस आएगा, तो +2 = 0। अब देखिए इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक कर देते हैं। 2, -4, x की वैल्यू 2 रखिए, 5 × 2 प्लस 3 × y की वैल्यू -4 प्लस 2 = 0, 5 × 2 10, 3 × -4 -12 प्लस का 2 = 0, -12 और 10 + 2 कितना 12, ये तीनों कट जाएगा, 0 = 0 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो आप इस इक्वेशन को इस स्लोप को ले सकते थे, या फिर इस पॉइंट को इस स्लोप को, या इस पॉइंट को इस स्लोप को, किसी कोई भी 2 कॉम्बिनेशन, या इन दोनों के साथ जा सकते थे आप, या इन दोनों के साथ जा सकते थे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसके बाद दोनों एक साथ नोट करिएगा। द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल PQR, सबका पॉइंट करिए, कितना है 4,5 2,1 एंड -2,3 बना दिए वर्टेक्सेस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, मतलब R से जो मीडियन खींची जा रही है इसका इक्वेशन आपको
बताना है। यहां तक क्वेश्चन था। अब एक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, कि अगर ये जो मीडियन होती है डिवाइड आपके अपने सामने की जो साइड होती है डिवाइड्स इक्वल 1:1, यहां लिखेंगे वी नो दैट median of the triangles medians of the triangles 1:1 divides 1:1 of the, इसके सामने का जो भी साइड होगा ऑफ द फेसिंग साइड 1:1 में डिवाइड कर देता है। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, PQRS। देन पॉइंट S का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 x1 प्लस x2 2 प्लस -2 2 माइनस 2/2 एंड 1 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 0,2 0,2। इसका ये S का पॉइंट S ये क्या आ गया 0,2। अब ये 0,2 पता चल गया और ये पॉइंट पहले से हमको पता था, तो स्लोप क्या होगा, ये हो गया हमारा पॉइंट 0,2। स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर लीजिए इसको 0,2 और 4,5 से, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया 0,2 आ गया। तो 2 माइनस 5 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3 -4, इट मीन्स 3/4। ये स्लोप की वैल्यू हो गई m की। इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 mx माइनस x1 x1 y1। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए y माइनस 2 m की वैल्यू 3/4 और x माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या इसमें यूज होगा। पहले तो आपका पॉइंट किससे पास हो रहा है ये हमको पता है। ठीक, पॉइंट क्या है -3,5, ये पॉइंट हमको पता चल गया। अब हमको पता क्या नहीं है, ये स्लोप हमको नहीं पता है। ये अगर पता चल जाए तो हम इक्वेशन क्या लिख देंगे y माइनस y1 mx माइनस x1। ये स्लोप हमको नहीं पता है, लेकिन इस स्लोप को फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, ये जो लाइन पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। अब इसका रफली फिगर हम बताते हैं आपको। ये कोई पॉइंट है P क्या है 2,5 और ये कोई पॉइंट है Q -3,6। इसके ये परपेंडिकुलर कोई लाइन है। तो अगर इसका स्लोप निकालें हम m1, तो इसका स्लोप क्या होगा -1/m1। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये लाइन PQ और ये लाइन है AB और पॉइंट A आपका यहां दिया हुआ है -3,5 और 1/m1, यहां से इन दोनों पॉइंट से m1 निकालेंगे। और हमको ये चीज पता है कि अगर AB परपेंडिकुलर PQ, देन AB का क्या है m1 और उसका अगर m2 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। तो ये दो पॉइंट पता है हमको। यहां से क्या निकालेंगे m1 निकालेंगे दो पॉइंट का, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। m1 क्या हो जाएगा 6 -5 और ये -3 -2। m1 क्या आ जा रहा है -1/5। इसको अभी हम इस तरीके से ना करके इसको हम m2 एज्यूम कर ले रहे हैं। देन m2 into m1 equals to -1, then m2 equals to -1/5 equals to -1, then m2 की वैल्यू क्या आ गई 5। m2 मतलब m जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, m2 equals to m equals to 5। और पॉइंट A किस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर है, ये
3, 5 से पास हो रही है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस वाई x1 है, ये y1 है, m की वैल्यू 5 है, x माइनस -3, y माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 3 हो जा रहा है, तो 5 इंटू 3 15। ये क्या हो गया 5x, इधर लाइए माइनस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 नोट करिए। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्लास 10th का एक फार्मूला यूज होगा। क्या है कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1 और यहाँ कोई पॉइंट है x2 y2, यहाँ कोई पॉइंट p q r, अगर कोई पॉइंट है x, y और ये m और ये n, इट मीन्स m रेशियो n में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू जो होती है mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है, एंड y की वैल्यू जो होती है my2 ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। दिस फार्मूला इज गोइंग टू यूज्ड इन दिस इक्वेशन। ये क्लास 10th का ये पॉइंट है जो इसमें यूज होने वाला है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यही यूज करने वाले हैं, बाकी तो वही चीजें हैं। क्या है वो देखते हैं। 1 0 और 2 3, कोई पॉइंट है P 1, 0, दूसरा पॉइंट क्या है Q 2, 3 दिया हुआ है, दोनों लाइन को ज्वाइन किया हुआ है। इसका हमको क्या स्लोप निकालना है? पहले स्लोप m1 इसको मान लेते हैं। m1 क्या होगा हमारा 3 माइनस 0, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं y2 माइनस y1 और 2 माइनस 3/1, इट मीन्स 3, m1 3 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? डिवाइड्स अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक, मान लीजिए हम ये, इसका हमारा क्या था m1। अब ये कोई लाइन है a, ये कोई लाइन है a, b कोई लाइन है, और b को हम यहीं पर मान लेते हैं, इस पॉइंट को b। अब बोलेंगे लेट लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू m2। यहां क्या है लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, और m1 की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाला है 3, m2 हम इसका एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ एज्यूम किए हैं स्लोप ऑफ, लेट स्लोप ऑफ लाइन m2 क्या है m2 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, देन स्लोप क्या आ गया -1 स्लोप आ गया इसका -1/3। अब इस फार्मूले से हमको तो स्लोप पता चल गया, और किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? y माइनस y1 mx माइनस x1। यहां पर क्या पता चल गया? m पता चल गया। अभी हमको पॉइंट x1 y1 ये दो चीज हमको फाइंड करना है। यहां पर कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो इसी पॉइंट को निकालने के लिए अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है और किस रेशियो में यहां डिवाइड कर रहा है 1:n, मतलब 1:n, इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और x1 y1 x2 y2। अब देखिए x1 y1 x2 y2 1:n में डिवाइड कर रहा है, 1:m की जगह 1 रखेंगे, n की जगह n ही है। तो x y को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y मान लेते हैं। तो ये x y इस फार्मूले से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो वहां निकालते हैं हम इस फार्मूले से। x1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी mx1, यहां m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू तो n ही है, तो mx1, m की डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं 1 इंटू x1 कितना है 1, mx1 प्लस mx2 होगा ना, mx2 यहाँ पूरा ही लिख देते हैं, आपको डाउट नहीं होगा। mx2
एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, क्या हो जाएगा, पुट करिए, m की वैल्यू कितना है 1, x2 2, n की वैल्यू n, x2 0, n सॉरी n की वैल्यू 1 तो है यार, n इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, तो x की वैल्यू क्या आ गई n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसी तरीके से y निकालिए, क्या हो जाएगा y की वैल्यू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो y की वैल्यू m की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है 3, 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 हो जाएगा, n इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 बाई n प्लस 1। तो पॉइंट क्या आ गया n प्लस 2 बाई n प्लस 1 का मान 3 बाई n प्लस 1। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए और m2 इसका स्लोप m इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू -1/3 निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन धीरे धीरे आपको देख रहे होंगे आपकी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले हमने क्या सीखा था, सिर्फ एक स्लोप दिया है और 2 पॉइंट दिया हुआ है, निकालते चले जा रहे थे। फिर उसमें क्या ऐड किया था, एक एक छोटा कॉन्सेप्ट पुराना ऐड करता चला जा रहा है। इसमें क्या ऐड कर दिया, इन दोनों पॉइंट का ये पॉइंट हमको निकालना था और किस फार्मूले से, इस फार्मूले से निकालेंगे ये पॉइंट और स्लोप इन दोनों का परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इन दोनों की लाइन से इस लाइन का स्लोप हम निकालेंगे, क्योंकि इसका और इसका अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन होता है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो इसका स्लोप निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लाई करके निकालिए, स्लोप निकल गया। अब इस पॉइंट को इस फार्मूले से निकालिए। अब हम अपने पुराने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, इसमें पुट करिए और आंसर आपका आ जाएगा। पुट करिए y माइनस n प्लस 1 m की वैल्यू, देन x माइनस n प्लस 2 एंड n प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपान n प्लस 1, ये होगा -x माइनस माइनस प्लस n प्लस 2 n प्लस 1, x इधर लाइए, x प्लस 3y माइनस 9 n प्लस 1 और इधर माइनस n प्लस 2y n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3y माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो n प्लस 9 और 2 11, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो एज इट इज इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया था, एक बार नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अब थोड़ा सा अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है, अगर एक कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताए थे कि कोई 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये a है, ये a, 0 और ये b डिस्टेंस है 0, b है, अगर इंटरसेप्ट इस तरीके से कर रहा है तो इसका इक्वेशन x बाई x का इंटरसेप्ट, y बाई y का इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, इस लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट पूरा हम पढ़ाए थे, अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस पर a और b जो दिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। मतलब कोई इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस है, इक्वल इंटरसेप्ट, इट मींस a, दिस इज आल्सो a, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट a, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, a। इसी का इक्वेशन हमको फाइंड करना है और किस पॉइंट से क्या दिखा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। मतलब ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है a, ये 2, 3 से पास हो रहा है। तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, कोई इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, ये किसी पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट अगर इस लाइन से, ये कोई लाइन है, ठीक, और ये 2, 3 इससे अगर पास हो रही है, इस
लाइन से ये पॉइंट अगर पास हो रहा है तो ये जो पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मीन्स 2x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 × 3, ठीक, यहाँ 13 इस तरीके से है। 2,3 दिया हुआ है, अगर इसे पास हो रहा है तो ये हो गया -30, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, -13 -13 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये जो 2,3 है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन पर है। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, ठीक। तो अब हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहां पर भी इंटरसेप्ट ए है, यहां पर भी ए है, यहाँ x बाई ए वाई बाई बी, यहाँ डिफरेंट इंटरसेप्ट था लेकिन यहाँ इक्वल बोला है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए यहाँ का भी इंटरसेप्ट होगा और y बाई ए इसका भी इंटरसेप्ट होगा। इसका मतलब y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, इक्वेशन 1, ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि ए हम ले लिया यहाँ पर एलसीएम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। अब ये जो लाइन है पासिंग थ्रू 2,3, यहाँ दिखा हुआ 2,3 से ये लाइन पास हो रही है, इसी लाइन का तो ये इक्वेशन है। तो 2,3 से पास हो रही है तो ये 2,3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 इक्वल्स टू ए। इट मीन्स ए की वैल्यू कितना आ गई 5। अब यहां कर लीजिए बाई इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू ए, देन x प्लस वाई और a की वैल्यू 5, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 5 एंड y बाई 5 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म में ये लाइन का इक्वेशन, ये पूछा भी था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। यहाँ देखिए 5 और 5 इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ a की वैल्यू कितना आ जाएगी 5, यहाँ क्या आ रही थी 5, मतलब यहाँ पर किस पॉइंट कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,5, ठीक है। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर 12 पर आते हैं, सॉरी 11 तो ऑलरेडी था। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस व्हिच सम इज 9। इट मींस अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये यहाँ पर a और यहाँ पर b कट कर रहा है, ये a, 0, ये b 0, b है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x बाई ए y बाई बी इक्वल्स टू 1। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम थ्योरी पोर्शन में पढ़ चुके थे। अभी क्या बोल रहा है, इस इंटरसेप्ट का whose sum is 9, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum of 9। इट मींस a, यहां क्या लिखेंगे आप, गिवन a प्लस b इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस a। अब इस इक्वेशन में आप पुट करिए x बाई ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब ये लाइन है, दिस लाइन पासिंग थ्रू 2,2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। सॉल्व करिए इसको, a इंटू 9 माइनस ए, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इक्वल्स टू 1। उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल्स टू a इंटू 9 माइनस ए। ये 2a प्लस 2a कैंसिल आउट, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 18। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके 18 का मल्टीप्लाई करने पर कितना रहा है। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाते हैं। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, ये क्या है आपका सम, इसको क्या बोलते हैं सम, ये क्या है प्रोडक्ट होता है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 18 का, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 18 इंटू 1। और कोई होगा कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करने, नहीं होगा।
इन तीनों में से चेक करिए कि किसका मल्टीप्लीकेशन प्लस का 18 आएगा और उनका सम 9 आएगा। इसका 9 और 2 11 आ रहा है, 18 और 1 19 आ रहा है, 6 और 3 यहाँ पर 9 दिख रहा है, और 6 और 3 भी किस तरीके से होगा, सम क्या आना चाहिए -9, इट मीन्स -3 -6 ऐड करेंगे तो -9 आएगा, प्रोडक्ट -3 इंटू -6, 6 इंटू 3 18 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों चीजें फॉलो हो रही है, नहीं हो गया। ये होता है तरीका, इस कोऑर्डिनेट को किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। तो हमारा पॉइंट्स यहाँ से क्या हो गया, -3 और -6, ये दोनों पॉइंट बन के आ गया। ठीक, अब ये हटा दे रहे हैं जो हमने बस सिखाया था, ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन का पार्ट था। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, a² -3a -6a प्लस 18, इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। तो a कॉमा लेंगे तो a -3 -6 कॉमा लेंगे तो a -3 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 3 या a इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर दो पार्ट कर लीजिए, a इक्वल्स टू 3 रखिए, कहाँ गया इस इक्वेशन से, इफ a इक्वल्स टू 3 देन b इक्वल्स टू 6। यहाँ a इक्वल्स टू अगर 6 है तो b इक्वल्स टू क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ a प्लस b दोनों का सम कितना है 9। तो यहाँ ये हो गई इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन आप लिख दीजिए x बाई a की वैल्यू 3 प्लस y बाई 6 इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन ये होगा, और x इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x बाई 6 और y बाई 3 इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन ये होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि एक इस तरीके से होगा और एक दूसरा इक्वेशन इसी तरीके से। ये y का इंटरसेप्ट b और a, इन दोनों का सम ही तो बोल रहा है ना कि दोनों का 9 होना चाहिए। तो एक बार ये इक्वेशन होगा जब यहाँ पर कोऑर्डिनेट 6 कट करेगा और यहाँ 3 कट करेगा, तभी तो 6 और 3 9 होगा। और एक बार x एक्सिस पर 6 कट करेगा और y एक्सिस पर 3 कट करेगा। इन दोनों इक्वेशंस का आपका दोनों लाइन का इक्वेशन हमने आपको लिख दिया, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3। 2π/3 मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू 180/3, 3 6 120 डिग्री। ये चीज आप साइड में समझ लीजिए, किसको क्या बोलते हैं 120 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। अब ये बोल रहा है कोई एक इक्वेशन है, ये इस तरीके से पास हो रही है 0,2 से। ये पॉइंट क्या है 0,2 और एंगल कितना बना रही है 120 डिग्री। ठीक, ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है x एक्सिस से, पॉजिटिव x डायरेक्शन से 120 डिग्री और 0,2 से पास हो रही है। विद द पॉजिटिव x एक्सिस इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। चलिए ये कर लेते हैं पहले हम। m इक्वल्स टू tan थीटा, इट मीन्स tan 120 डिग्री। tan 120 को क्या लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30। m इक्वल्स टू tan थीटा, ये 90 प्लस tan 90 प्लस 30। ये वाला पोर्शन अगर आपका वीक है तो प्लीज आप जाके इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शुरू में ही पूरा डिटेल में हम इसको बताए हैं किस तरीके से चेंज होता है। अगर 90 और 270 आता है तो tan का कॉट हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे। और 90 प्लस मतलब 90 पहले कोऑर्डिनेट में, 90 से पीछे का, 90 से आगे आएंगे और 180 तक कितना सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये वैल्यू क्या होगी निगेटिव आएगी, और cot 30 की वैल्यू √3 होगी। ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हो गया m की वैल्यू, और पास किससे हो रहा है 0,2 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 mx माइनस x1। y1 की वैल्यू ये क्या होगा x1 y1। y1 कितना है 2, m कितना है -√3, x माइनस x1 कितना है 0। तो y -2
माइनस रूट 3x, तो y इक्वल्स टू माइनस रूट 3x प्लस का 2 हो गया, इसका ये हो गया पहला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द दिस पॉइंट एंड मेकिंग एंगल, यहां तक हो गया, ये पहला आंसर हो गया। फिर ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट्स, इस लाइन के पैरेलल हो एंड क्रॉसिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, मतलब इस लाइन के कंपेयर करेंगे, पहले क्या करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का रूट 3, ठीक। तो अगर कोई लाइन पैरेलल होती है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल then m1 then their slopes are equals to each other, it means m1 equals to m2 equals to, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होगा, तो इसका स्लोप माइनस रूट 3 है, तो इसका m2 इसका भी स्लोप क्या होगा, माइनस 3 होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितना कर रहा है, कट कर रहा है, पैरेलल टू एंड क्रॉसिंग वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट एंड बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन के नीचे यहां पर कितना पे कट कर रहा है, 2 यूनिट्स, मतलब 0 कामा माइनस 2 होगा, वाई एक्सिस पर माइनस 2 माइनस 1 1 2, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट से और इसका स्लोप कितना है, माइनस का रूट 3, स्लोप पता चल गया, 0 कामा माइनस 2 से पास हो रहा है, ये भी पता चल गया। अब इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू m x माइनस 0, तो इसको सॉल्व करिए, y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस रूट 3x, देन y प्लस रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर है और ये पहला आंसर है, दो क्वेश्चन था, यहां से यहां तक ये दूसरा क्वेश्चन था और यहां तक पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन निकालेंगे, इसका जो इक्वेशन आएगा उसी के पैरेलल एक लाइन है जो वाई एक्सिस पर 2 यूनिट कट कर रहा है इस तरीके से, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालिए और स्लोप वही होगा जो पहले का था, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने थ्योरी पार्ट में कवर किया था। स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, तो इसका इक्वेशन भी इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए। अभी क्या करना है आपको, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन के लिए बुक का हेल्प ले लेना प्लीज। ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं नोट करने वाले हैं, हम सारे डाटा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की हेल्प आपने बुक से लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट पॉइंट -2, 0। मतलब कोई बनाइए आप इस तरीके से लाइन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन, मतलब 0, यहां से इस लाइन का इक्वेशन आपको, ये लाइन L1 है, इसी का इक्वेशन आपको निकालना है। मीट्स इट्स पॉइंट -2, 9, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, O मीन्स ओरिजिन से परपेंडिकुलर -2, 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट अ पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, पहले स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1 x2 - x1 करिए, 9 - 0 -2 - 0 इट मीन्स -9/2, और पास कहां से हो रहा है, हम इसी से पास करेंगे, आसान हो जाएगा। 0, 0 से पास करिए, y - 0
-9/2 x माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू -9x। देन यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -9/2x। ये हो जाए, या फिर इस तरीके से कर लीजिए, या फिर 9x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है। 15 में एक चीज दिखा हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है और c दिया हुआ है। एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c। अगर हम l को y एक्सिस और c को x एक्सिस पर एज्यूम करेंगे, तो जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, इस तरीके से l इक्वल्स टू mc प्लस, यहां पर c की जगह कोई कांस्टेंट ले लेते हैं d, mc प्लस d। इस तरीके से इसको शो करना है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेल्सियस टेम्परेचर c दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। ठीक, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, c 20 और l की वैल्यू कितना है 124.942। ये l की वैल्यू है, ये 0.1 है, पॉइंट p की वैल्यू है, एंड इसको पॉइंट q मान लेते हैं। c की वैल्यू क्या दिया हुआ है 110 हो गया, और ये एक्सटेंड होकर क्या हो गया 125.134। बुक का हेल्प लीजिए, जो दो पॉइंट दिया हुआ है सेल्सियस का और लेंथ जो दोनों पर क्या है ये दिया हुआ है, तो इसको x इसको y इसी तरीके से एज्यूम कर लिया गया। तो अगर इसका स्लोप निकाला जाए तो स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, घटाइए 125.134 माइनस 124.942, 110 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 90। और यहां से करिए 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 4 9 होगा, यहां बचेगा 10, 10 में से 9 1 डॉट, यहां कुछ नहीं बचेगा, 0.192 डिवाइडेड बाई 90, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, किसी एक पॉइंट से, इसी पॉइंट से आप गुजार दीजिए उसको, ये पॉइंट P से, और ये स्लोप पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया। तो y माइनस y1 की वैल्यू 124.942, m की वैल्यू 0.192 डिवाइडेड बाई 90, x माइनस x1 की वैल्यू क्या थी 20। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों को नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 4 क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग। 16 क्वेश्चन भी एज इट इज उसी तरीके से करना है। 16 में क्या लिखा हुआ है, 980 लीटर्स लिखा हुआ है। द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week 14, मतलब 980 लीटर कितने में 14 रुपीज पर लीटर में, और 1220 लीटर कितना में 17 रुपीज पर लीटर, ये दोनों चीज लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है आपको, 17 रुपीज पर लीटर में कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो अब आपको क्या करना है, इसको x और इसको y की जगह पे आप एज्यूम कर लीजिए। तो दो कोऑर्डिनेट बनाइए, p 14, 980, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनाइए 16 होगा शायद, ये 16 रुपीज पर लीटर से इतना लीटर दूध, और 14 रुपीज पर लीटर से इतना लीटर दूध सेल करता है। तो अगर 17 रुपीज पर लीटर सेल करेगा तो कितना मिल्क सेल करेगा, यही फाइंड करना है। तो जिसको हम x और y, इसको x और y कोऑर्डिनेट में अगर एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा आपका x माइनस, पहले स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप इन दोनों का कितना होगा 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14,
16 माइनस 14, तो ये क्या हो जाएगा, कम किसके डिडक्ट करिए, 0, 12 में से 8 जाए 4, 20 और 240 होगा, ठीक है, 240 और यहाँ क्या आएगा 2, स्लोप कितना आ गया आपका 120। अब किसी एक पॉइंट को हम मान लेंगे y, इसको क्या मानेंगे x1, इसको y1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 120 पुट कर दें, किसी प्रॉब्लम नहीं होगा, x माइनस x1 की वैल्यू 14, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 120 x माइनस 14 प्लस 980, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब पूछा क्या था हमसे, 17 रुपीज पर लीटर, मतलब कि x की वैल्यू जो दी हुई है 17 पुट करना है बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x और y के फॉर्मेट में आ गया, यहां हम x क्या एज्यूम किए थे, रुपीज को x और लीटर को y, तो x क्या होगा हमारा 17 और पुट करिए, y की वैल्यू हमको निकालनी है 120, 17 माइनस 14 प्लस 980, y इक्वल्स टू 120, 17 माइनस 14 3 हो जाएगा प्लस 980 ऑलरेडी यहाँ था, ये क्या हो जाएगा 360 प्लस 980, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 8 और 6 14, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ये क्या आ जाएगा आपका, इतना लीटर मिल्क 17 रुपीज पर लीटर से सेल करेगा, ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ ये लीटर और रुपीज पर लीटर देके आपको परेशान कर रहा था, तो आप क्या करना है कि x और y में दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स में आपको x और y एज्यूम करके इन दोनों पॉइंट से आपका स्लोप निकाल लेना है m, और इसी इक्वेशन से दो वेरिएबल का एक इक्वेशन बनाना है y और x में, तो x की वैल्यू 17 रुपीज पर लीटर देखेंगे तो y की वैल्यू कितना लीटर दूध बन रहा है वो आ जाएगा। ये वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, इन दो वेरिएबल दे दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर आपको दो वेरिएबल आपको देगा, एक रुपीज पर लीटर और एक लीटर और एक रुपीज पर लीटर, थर्ड कोई एक पूछ देगा कितने रुपए में फिर कितना होगा, तो इन दोनों में अगर हम कोई y और x में इक्वेशन बना लेंगे तो यहाँ 17 पूछे 20 पूछे कुछ भी पूछे हम उसका वैल्यू यहाँ से निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, P A, B is the midpoint of line segment between axes. So the equation is इतना 17, ये कोई एक्सेस के बीच में ये कोई मिड पॉइंट है, क्या है A, B, ये 1:1 है, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, सो दैट इक्वेशन, ये अगर मिड पॉइंट है तो अगर ये मिड पॉइंट है तो 1:1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y, तो मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी x प्लस 0/2, इट मीन्स x इक्वल्स टू 2a, ये पहला, और दूसरा b मिड पॉइंट है, इसका मतलब y प्लस 0/2, इट मीन्स y इक्वल्स टू 2b, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2a, 0 और इसको क्या लिख सकते हैं 0, 2b, तो इसका इक्वेशन, अब हम इसका इक्वेशन क्या अगर बोलेंगे कि इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस 2a, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस 2b, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x by x इंटरसेप्ट 2a, y by y इंटरसेप्ट 2b इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, x by a, y by b, यहां से दोनों से 2 कॉमन लेके यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इरेज कर दें। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि अगर मिडिल पॉइंट ए बी है तो ये दोनों पॉइंट हम ऐसे ही निकालेंगे, कैसे, क्योंकि
ये मिडिल पॉइंट, अगर कोई दो पॉइंट के बीच का अगर मिडिल पॉइंट दिया हुआ है तो इसका और इसका एडिशन करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। उसी तरीके से x0 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, b मिड पॉइंट है तो मतलब 0 और y के बीच का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो ये यहाँ से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। तो इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, इसको सॉल्व कर दिए, ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, पॉइंट आर एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये कोई लाइन है, ये मार्कर चेंज कर लेते हैं। पॉइंट आर एच कामा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन रेशियो 1:2। पॉइंट आर एच कामा के 1:2 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पॉइंट आर 1:2 में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? लाइन सेगमेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। इसको, ये पॉइंट क्या होगा? एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 होगा, तो इसको हम ये मान लें क्या, इस पॉइंट को हम a, 0 और इस पॉइंट को हम क्या मान लें, 0, b। अब हम जाएंगे अपने पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट पर, h और k पर। h की वैल्यू यहां लिखेंगे, h x इक्वल्स टू mx2, क्या हम फार्मूला बताए थे, यहाँ फार्मूला ही पहले आपको लिख देते हैं, आपको अगर याद ना हो तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन y की वैल्यू my2 ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह h रखेंगे, तो h की वैल्यू क्या होगी, m, ये m रेशियो n, तो ये होगा m, ये होगा n, तो m की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू x2 क्या है 0 प्लस n x1 क्या है a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, इट मीन्स 2a बाई 3, ये h की वैल्यू है, और k क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 mx2 1 इंटू b होगा, प्लस nx1 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स b बाई 3। यहाँ क्या आया था, h की वैल्यू 2a बाई 3, एंड तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3h बाई 2, और k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू थी b बाई 3, तो यहाँ b बाई 3 लिख दीजिए, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की। अब a क्या है, x इंटरसेप्ट, और ये क्या है आपका, ये y इंटरसेप्ट है, यही तो हमें एज्यूम किए थे। यहाँ क्या हमें एज्यूम किए थे, लेट a x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। और अगर a इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन where a and b are the intercepts on x, एक्सेस ही बोल डायरेक्ट हो जाएगा, एक्सेस रेस्पेक्टिवली। तो क्या इक्वेशन होता है, x बाई ए एंड y बाई बी इक्वल्स टू 1, वेयर x a इक्वल्स टू 3h बाई 2 प्लस y इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3k इक्वल्स टू 1। यहां से सॉल्व करिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ये इक्वेशन इसी फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर सॉल्व करना हो तो 2 का इधर मल्टीप्लाई, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3kx प्लस 6kf हो जाएगा,
6kx प्लस 3hy इक्वल्स टू 3hk 3h। देख लीजिएगा ये आंसर है कि ये आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है P 3,0 Q -2, एंड R 8,2 बोल रहा है कि ये कोलिनियर होंगे। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब ये कोलिनियर कैसे पता चलेगा? अगर हम बोले कि इन दोनों का स्लोप अगर निकाला जाए तो दोनों का स्लोप अगर बराबर आए तो ये एक लाइन में होंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर यूज किया जाए, ये कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है लाइन पी क्यू एंड लाइन क्यू आर। दूसरा, अगर हम इस लाइन का किसी दो लाइन का, ठीक, पी क्यू को हम लेते हैं, पी क्यू स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 देन -2 -0 -2 -3 -2/-5 इट मीन्स 2/5 द स्लोप ऑफ PQ। अब किसी एक पॉइंट 3,0 से क्या पासिंग थ्रू है और ये m हो गया, तो y माइनस y1 m की वैल्यू 2/5 x माइनस x1 देन ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये लाइन है PQ का इक्वेशन आपका आ गया। ये PQ लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब ये जो लाइन है, ये लाइन अगर ये 8,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो PQR ये एक लाइन पर होगा। चेक करते हैं पॉइंट, यहां क्या करेंगे, एज्यूम करके चल रहे हैं, लेट पॉइंट 8,2 ऑन लाइन PQ, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। 5 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 3, नहीं गलत है, चेक करते हैं। 5 इंटू 2 और 2 इंटू 8, नहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट वही है कि कोई आप इन लाइंस को चेक करना है। ये लाइन का इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 3,0 एंड -2,2, ये -2, -2, ये 3,0, तो यहां से स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा -2, -0 एंड -2, -3, तो ये होगा -2/-5। ये तो 2/5 सही था। अब इन किसी एक इक्वेशन से पास कराएंगे तो y - 0 इक्वल्स टू 2/5 और ये क्या हो जाएगा x - 3, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 2x - 6 देन 5y माइनस, सॉरी इसी तरीके से इसी को रहने दीजिए, ये आपका इक्वेशन आ गया। वहां पे क्या गलती हो रहा था पता नहीं। अब इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे, लेट 8,2 लाइज ऑन इक्वेशन 5y इक्वल्स टू 2x - 6, then it must be satisfy the इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में 8,2 रखेंगे, 5 इंटू 2,
5 8 कामा 2, तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू ये है। 2 इंटू 8 माइनस 6, 5 इंटू 10, 8 इंटू 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10, implies that 10 इक्वल्स टू 10। ये बराबर आ गया, मतलब देन पॉइंट P Q R जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। 19 क्वेश्चन इस चैप्टर का 1 बाय 1 करके आपका पूरा बोर्ड पे हमने एक्सप्लेन कराया है। एक बार यहाँ से करके चले जाएंगे तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं कॉन्सेप्ट से रहेगा। एक बार ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपने सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिए इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।